हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ सीए फाउंडेशन लॉ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जुड़ा हूं। बाद में मैं इस पे पूरा एनालिसिस देने वाला हूं। जून वाले बच्चे बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि अब एग्जाम में भी पोस्टपोन होने वाली है और बहुत ज्यादा चांसेस है मालिक पूरी जान लगा के लड़ेंगे तो हम इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। लेकिन बच्चे करते क्या है, गलत तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। जहां पे पढ़ना चाहिए वो छोड़ के सर बाकी सब चीजें करेंगे, और कैसे पढ़ना है वो तो छोड़ ही दो। सीए 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 इतना हाइप बना के बैठे, इतना बोलते हैं ना वो बर्डन लेके बैठे कि बुक खोला तो सीए पढ़ रहे, उसी से सुन के आधे बच्चों को तो नींद आ जाती है। वही देख के टेंशन आ जाता है। भाई रिलैक्स हो जाओ यार। मैं बता रहा हूं, पहले सुन लो कि एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पूरा एनालिसिस में दूंगा, पूरा चैप्टर बताऊंगा, लेकिन सुन ले। जो बच्चा बोल रहा है अरे छोटा सा चैप्टर है, मत कर। भाई और बहनों, अब 100 मार्क्स के लिए लॉ सब्जेक्ट हो गया, और आपको तो पता है कि मेरा एनालिसिस आपको काम जरूर आएगा, है ना। उससे फायदा भी होगा, और जिन बच्चों को पता है, कनेक्टेड है मेरे से, तो उन्होंने देखा रहेगा कि क्या हमने बोला और कैसे आया। सर फाउंडेशन में भी ऐसा होता है क्या? बोर्ड तक तो ठीक था। देखिए दोस्तों, हर चीज का एनालिसिस है मालिक, हर चीज का। यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट दिख रहे हैं, पहले एलएलपी क्यों करना है अच्छे से वो समझ लो। आपके पासिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है एलएलपी, है ना। बहुत टीचर कहते हैं अरे सिंपल है, रिवीजन लेक्चर क्विक में देख ले, जितना हुआ उतना ऊपर ऊपर से कर ले, कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दे रहे मेरे भाई। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, 30 मार्क का है माना, लेकिन 220 पेजेस है। यहाँ पे अगर आपको 15-20 पेजेस में 10 मार्क्स से ज्यादा श्योरिटी है सर, देखिए। आप कहोगे सर ये तो 5-5 मार्क्स के लिए आया हुआ है पिछले हर अटेम्प्ट में। देखिए सर, यहाँ पे एनालिसिस आपको दिखेगा। मैं कहता हूँ भाई बराबर है सर। अटेम्प्ट क्या है? नवंबर 18, फिर ये जो भी है कोविड का टाइम था, मे बी 19, 20, 21, फिर 22, 23। आप 10 एक अटेम्प्ट का एनालिसिस कीजिए सर। ये चैप्टर 5 मार्क्स का आया। कब 5 मार्क्स का आया? जब लॉ 60 मार्क्स का हुआ करता था। मतलब सर सुनिए, जो न्यू सिलेबस वाले हैं, पहले 60 मार्क्स के लिए लॉ होता था और 40 मार्क्स के लिए बीसीआर होता था। समझ में आ रहा है क्या? 5 चैप्टर हुआ करते थे वहां पे। ये चैप्टर कंटिन्यूस 5 मार्क्स के लिए आता था, और कभी कभी एक अटेम्प्ट में 9 मार्क्स के लिए आ गया। अब भाइयों और बहनों, यहाँ पे आइए, मैं जरा वेटेज बताता हूँ। मेरा क्यों सुन रहे हो सर? हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, पढ़ाई के स्ट्रक्चर की बात समझिए दोस्तों। एलएलपी अगर आप बहुत शांति से कर रहे हो, और मैं आपको करवाऊंगा, है ना, बाकी जिससे जून अटेम्प्ट वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कैसे हम पढ़ने वाले हैं। और आप तो, सॉरी, दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे, आप तो टेंशन लो ही मत भाई और बहन। इतना वक्त है ना, इतनी चीजें करवाऊंगा, लिखवा लिखवा के इतना सब कुछ करेंगे कि तुमको फील ही नहीं होगा कि यार सीए को लोग, मतलब तुम ऐसे बोलोगे कि इतना डिफिकल्ट क्यों बोल रहे हैं सर, अगर इतनी सिंपल चीजें है तो। और आप आने वाली जनरेशन को बताओगे बेटा अगर सही ढंग से पढ़ रहे हो ना तो सीए डिफिकल्ट नहीं है। देखो वेटेज क्या दिया है, 5 to 10%। तो सर मिनिमम 5 मार्क्स तो आने ही वाले हैं क्या? हाँ, 5 मार्क्स। लेकिन सर 10 बोला है तो मेरे हिसाब से 10 मार्क के लिए आना ही चाहिए सर। 100 मार्क्स का पेपर है, जब 60 का वेटेज था तो 5 के लिए आ जाता था। एक अटेम्प्ट में 9 आया हुआ है। अब तो 100 मार्क्स का वेटेज है, तो 10 मार्क आप मालिक 100 में से फिक्स करो। अब आप बोलोगे क्या बड़ी बात है सर? पूछना। पिछले अटेम्प्ट में जो 30% के बच्चे पास हुए और 70% के बच्चे फेल हुए ना, मैक्सिमम वो बोलेंगे अरे लॉ में बहुत लग गए, लॉ की वजह से हम फेल हो गए। स्ट्रैटेजी एनालिसिस को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला एक फिक्स है सर कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, पहले वो समझो। सर मैं अभी क्या बताने वाला हूँ, जरा मॉड्यूल को देखा है आपने? सर नए मॉड्यूल आए, हमने तो क्या ना इतने टेंशन में है कि ये पुराना चैप्टर है, बाद में करेंगे करके छोड़ के रखा है। आइए यहाँ पे दोस्तों, आइए यहाँ पे, आपको मैं बताता हूँ। ये हमारा चार्ट है एलएलपी एक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कहाँ पे दिया है? हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। ये अगर एक ऐसे के नोट्स डाल के बोल देता, बोला इतना कर लो, नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत की है। ठीक है ना। यहां से आपको सुनिए जरा, देखिए कि एलएलपी एक्ट के बारे में, एप्लीकेबिलिटी कब से आया, कंटेंट क्या है इसमें, 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है, बहुत क्विक रिवाइजन हो जाए। शेड्यूल 1 में क्या है बेटा? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। एलएलपी के पार्टनर के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये शेड्यूल 1 में दिए। मुझे बताओ, मैंने एक छोटी सी बात कही आपको, जून वालों ध्यान से सुनो। चैप्टर आपको समझ लेना, ओवरव्यू चाहिए ना। 81 सेक्शन से 4 शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में पार्टनर के ड्यूटीज और राइट के बारे में बात की गई है। दूसरे शेड्यूल में यह कहा गया है कि कोई भी फर्म, फर्म मतलब सर पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। अब आपको यह भी समझना है कि सर हमको डिफरेंस लर्न करना है क्या, सब बताऊंगा। पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं एनालिसिस देने वाला हूं। सेकेंड शेड्यूल ये बात करता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो कैसे हो सकते हैं, सेकेंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो किसको पढ़ेंगे हम? थर्ड शेड्यूल को। और फोर्थ शेड्यूल,
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट होना है तो क्या क्या चीजें करके, ऐसे हम 4 शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। बहुत फास्ट बता रहा हूं मैं, लेकिन बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं है सर। इसमें ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं। और नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या सर, अगर ट्रू फॉल्स कहीं पे भी आपको ये सवाल आ गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं होता, इसके लिए अलग से एक्ट बना है जिसको हम एलएलपी एक्ट कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलग से सर, वो नॉर्मल पार्टनरशिप पे लगाइए, एलएलपी के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, ठीक है। एंड सो ऑन। फिर मीनिंग क्या है, उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको एक बार गो थ्रू करना है। कितना है 10 मार्क के लिए, कहां से क्या आ सकता है सर। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, वेरी वेरी आईएमपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते। यहां पे क्वेश्चन बनता है मतलब बनता है, इंस्टीट्यूट पूछती है मतलब पूछती है। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वैसे एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं सर। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, सब चीजें सिखाऊंगा, दोनों तरीके से चीजें होगी सर। अब इतना वक्त है ना हमारे पास, तुम ढोकलो क्या कर देता है, इतनी घाई करते हो, अरे सर फटाफट से अरे मेरे भाई तू ये सीए वाली चीज पहले से बाहर निकाल, है ना, जो तेरे को टेंशन दे रही है। मॉड्यूल 7 चैप्टर है सर, अच्छे से पढ़ना है, ओके। और उसी के बेस पेपर आने वाले 10 मार्क के क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, ठीक है। तो सर मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं तो 10 में से 10 तो मैं सिक्योर कर लूंगा। फिर तुम कंपनी एक्ट पे जाओ, इजी लगता है ना, मुझे पता है। चैप्टर 1 पे जाओ, चैप्टर 7 पे जाओ जो नया हुआ, इतना भी कर लेते हो ना 50 मार्क तुम्हारे श्योर हो जाएंगे मालिक, बोल रहा हूं सर। मेरे हिसाब से चलिए, मैं आपको कहीं पे गिरने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन एलएलपी क्या है सर, ये वाला आईएमपी कीजिए, ठीक है। बस फाइनेंशियल ईयर पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन दो पे आते हैं। तो आपने इन पे देखा क्या, फोकस किया क्या, मैं आऊंगा तब बता दूंगा। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बना रहा था ना ऐसे नहीं यहाँ पे बना के दिया है। पार्टनर सर, कौन पार्टनर बन सकता है, मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए, डिटेल में एक बार देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्मॉल एलएलपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं, और इनकॉर्पोरेशन मतलब एलएलपी को रजिस्टर कैसे करना है ना, ये कल मैं आके आपको यह बता दूंगा कि कैसे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज, ये पूरा चार्ट आपको और पता है जो मॉड्यूल में दिया है ना, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे रिवीजन है, वही चीज को उन्होंने बहुत सॉर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है। मल्टीपल टाइम ये करोगे ना, मैं बोल रहा हूं 10 मार्क आपके सिक्योर है सर, छोड़िए मत, बाद में करेंगे, छोटा सा चैप्टर है देख लेंगे। अरे सवाल भी बताऊंगा मैं, ये पर्टिकुलर सेशन क्या है 10-15 मिनट जाएंगे सर। और सर 12वीं में हमने एक एक चैप्टर को 2-2 घंटे दिए, तो सीए फाउंडेशन है जो आपको लग रहा है इतना बड़ी बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हर एक चीज में बताऊंगा। आप जीरो हो जाइए पहले तो, कुछ चीजें सर सब साइड में रखिए, आपका टेंशन साइड में रखिए, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है वो साइड में रखिए, मेरी बातों को सुनिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप लिख पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली सर हमने क्या सीखा है, कितना भी रट लो सर, लिखते तो वही है जो समझ में आता है। 12वीं में अनुभव किया है दोस्तों, समझने पे ज्यादा फोकस कीजिए, और सीए में तो समझने के ही मार्क्स है, वही बच्चा ज्यादा अच्छा लिख पाता है। समझिए, तो ये वाला एक पॉइंट हुआ राजा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कि अगर एलएलपी का नाम चेंज करना है तो हम लोग क्या प्रोसीजर है, एलएलपी का नाम लिखना है तो भाई क्या 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 हमें करना है करके, बहुत मजा आएगा आपको। आप ऐसे समझ के चलिए कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। फिलहाल एग्जाम साइड में रखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, सीए बनना है, यस और नो। हम लोग सीए बन गए सर, और हमारे सामने पहला प्रैक्टिकल काम आया कि मुझे मेरे क्लाइंट का एलएलपी बना के देना है, इनकॉर्पोरेट करके देना है। तो क्लाइंट मुझे उस चीज का पैसा दे रहा है 50,000 रुपए। इमेजिन कीजिए सिचुएशन में अपने आप को रखिए सर, ये तो बन गए हैं, 50,000 फीस दे रहा है और बोले सर एलएलपी बना दो। रोक लो, क्या बोलोगे, अरे वो तो थियरी था, रटा था फाउंडेशन के लिए, भूल गए। नहीं सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, हमारे कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर चाहिए। आप अपने आप को उस इमेजिनेशन में लेके तो जाओ, फिर देखो लॉ किस तरीके से आपको मजेदार लगता है, और आप उसमें इंटरेस्ट लोगे कि हाँ यार मैं प्रैक्टिकल हूं, मेरे को सपोज। और ऐसे समझना, वो क्लाइंट वही होगा जिसने जिंदगी भर तुम पे उंगली बनाई, अरे क्या सीए बनेगा, और आज तुम उन्हें गाइड कर रहे हो कि एलएलपी का काम है, लेके आ भैया पे, चल बताता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम ऐसे ह्यूमन बीइंग हो जिसने कंसेप्चुअली समझा है। मैं समझा के दूंगा, आज नहीं बता रहा हूं, आऊंगा, लेकिन पहले मुझे माइंडसेट तैयार करने दो आप लोगों का। आप समझ लो सर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, जो बच्चा पहली बार लॉ पढ़ रहा है, ये मैं उसको समझाऊंगा कि कंपनी को क्यों बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है सर, ये क्यों आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सब परपेचुअल सक्सेशन सर क्या होता है, सारे मेंबर्स मर गए तो भी एलएलपी रहेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है सर, पार्टनर अगर मर गए पार्टनरशिप फर्म बंद। एलएलपी में ऐसा नहीं होता, सारे पार्टनर भी मर गए ना तो भी एलएलपी चलेगा। इट इज लाइक कंपनी परपेचुअल सक्सेशन जैसा सर।
सेपरेट लीगल एंटिटी, यस सर, पार्टनरशिप नॉर्मल नहीं होता लेकिन एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीधा सवाल आता है। ये आईएमपी कर लीजिए सर, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है मालिक। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, और यहाँ पे चैप्टर मोटे-मोटे तौर पे खत्म होता है, फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। भाई इतना तो कर लेना, डिफरेंस करेंगे, उसके बाद देखो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट, देखें व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म एलएलपी इन इंडिया एज पर द एलएलपी एक्ट। तो बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, तो वही चीज जो हमने प्रैक्टिकल देखी थी वही बताओ। और ये सब आपके मॉड्यूल के हिसाब से होगा, ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आए बहुत बार यहाँ पे, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सवाल है सर, आपको जनरल सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारी बातें हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखो एक सवाल है दोस्तों, एलएलपी क्या है, बोले हाइब्रिड है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो बोलने का यस, क्योंकि कुछ फीचर कंपनी के हैं कुछ पार्टनरशिप के हैं, दोनों के मिक्स है इसलिए उसको हाइब्रिड कहा जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ चैप्टर का ओवरव्यू, इतना करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा सीधा आ जाता है। चैप्टर से डरो मत, तुम ये मत बोलो कि सर सीए 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 करके दिमाग का दही नहीं करने का, है ना। रिस्पेक्ट है सर, हम कोर्स कर रहे हैं लेकिन उस कोर्स पे अपने आप पे हावी मत होने दो, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ। 2 से ढाई घंटा अगर आप मुझे दे रहे हो, ये पूरे चैप्टर का क्रक्स, पूरा चैप्टर आपके सर खून में बोला कि डाल दूंगा मैं। और आपको क्या करना है, बस अब कॉन्फिडेंस अपने आप पे लाना है कि सर चैप्टर समझा है, क्वेश्चन देखेंगे और हमें पता है कि हम अपने हिसाब से डील कर पाएंगे। 10 मार्क में से 7-8 भी आ गए सर तो भी डन है। फिर कंपनी पे जाओ, फिर आपको और प्रैक्टिस करो, लिखो। मैं ट्राई करूंगा, जैसे मैं जून दिसंबर वालों बच्चे से उतना सब मेहनत करवाने वाला हूँ, आप भी कीजिए। एलएलपी को समझिए, 10 मार्क्स दाव पे मत लगाइए। ऐसा मत कहिए कि अरे इजी चैप्टर है, इजी इजी बोलते हो ढोक लो और बाद में यही पे मार्क्स नहीं मिलते। सर पेनल्टी क्या, और मॉड्यूल सर, हमारे मॉड्यूल मतलब हमारे लिए सर, हमारा ये सबसे पवित्र ग्रंथ है, ऐसे समझो अगर पास होना है तो। सारी चीजें जो बंदा मॉड्यूल कर लेता है मैं सब नोट्स करवा के दूंगा, सब चीजें सर। पेनल्टी वेनल्टी देखो, रजिस्टर ऑफिस ऑफ एलएलपी, ये जो सेक्शन 13 है ना, देखो रजिस्टर ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयर इन, अगर कुछ करना है चेंजेस, लेकिन कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी सर तो क्या होगा, ये देखो प्रोविजन को अगर तोड़ा तो हर पार्टनर को पेनल्टी लगेगा 500 रुपया ईच, हर दिन के लिए, डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू, और मैक्सिमम 50,000 तक हम लोग क्या करेंगे, एवरी पार्टनर से पेनल्टी लगाएंगे। अब ये क्या है सर, ये हम समझेंगे, लिखेंगे और फिर इसका एक ओवरव्यू करेंगे। पहले 2 घंटे लगाओ, फिर 1 घंटा, फिर 15 मिनट, क्योंकि सर आप ये देखिए कि 1.5 दिन में आपको रिवीजन करना है। एलएलपी मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया, मैंने ये बताया कि आप क्यों इसे इज्जत दीजिए। सर एक दिन 4 घंटे दिए तो भी चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट सर 220 पेजेस है, एलएलपी 15 से 20 पेजेस। आप देखिए रेशियो देखिए, 30 मार्क के लिए सर अगर मैं बात करूं, सर आप सीए हो ना, सीए बन रहे हो ना, तो आप कैलकुलेशन कीजिए। कंसेप्चुअली अच्छा है, वो तो करना ही है सर, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बनाएं। जितने टाइम में आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, उतने टाइम में 4 चैप्टर होते हैं, आपका एलएलपी हो जाता है, आपका कंपनी एक्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला, 7 चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला। तो ये 4 चैप्टर करोगे सर, करीब करीब 40-45 मार्क्स तो इधर ही हो जाते हैं हमारे। ज्यादा स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है जून वालों बच्चों, दिसंबर वालों आप टेंशन मत लो, सब करेंगे। बेटा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। हम ना, तुम क्या देख रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो सी, आराम से पढ़ेंगे सर, हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा सर, इलेक्शन का डेट बढ़ गया, अभी तो और 1 महीना मिला सर। दोस्तों इसे यूटिलाइज कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, अब उड़िए तो मार दिए, तो ऐसा करो। जिनको लगता है नहीं सर दिसंबर के लिए दे क्या, एकदम मजे से पास हो जाएंगे, आपका कॉल है मालिक। लेकिन अब मेहनत करनी है आपके लिए, मेरे लिए। आप जून वालों के लिए कम टाइम है, दिसंबर वालों के लिए बहुत टाइम है। इस चैप्टर को हम 3 दिन में करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से करेंगे, खत्म। लेकिन आपको तो बहुत जल्द करना है जून वालों, लेकिन टेंशन मत लो, आराम से होगा। कल या परसों में इस चैप्टर को लेके आऊंगा आपके सामने, तब तक आप भी देखिए, आपको लॉजिकली समझा क्यों इज्जत देना है, प्रैक्टिस करना है। इसका मैंने ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है टेलीग्राम में पोस्ट कर दिए सारे, ये सॉल्व करके देखिए, लिख के देखिए एक बार, सब प्रैक्टिस करो, 10 मार्क फॉर श्योर लाना है। फिर कंपनी देखेंगे, सब देखेंगे, टेंशन नहीं, समझा। आई होप ये 15 मिनट का वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा। अरे यार 2-2.5 घंटे में एक चैप्टर हो रहा है, मेरे पास 2-3 महीने हैं, कर लेंगे, क्यों लॉ से डर रहे हो, हम है ना। अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो, मिलते एलएलपी एक्ट में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय